Hello friends and welcome to my channel Zero Stress. Let's learn how to manage our anger in 5 steps. So number 1, recognize your anger. जब भी आप एंग्री होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे हार्ट बीट तेज़ होने लगता है, आपको इरिटेशन होने लगती है, आप नेल बाइटिंग करने लगते हैं, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स मैंने पहले के एपिसोड्स में बताए हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए और आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए जब भी आपको छोटी सी छोटी इरिटेशन स्टार्ट होती है, जब आप बड़ा वाला एंगर क्रिएट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो रिकॉग्नाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, आप अपना ट्रिगर पॉइंट खोजिए कि आपका एंगर का ट्रिगर पॉइंट क्या है। ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट वो है जैसे अगर किसी पर्सन को देखकर आपको एंगर आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, या किसी के बिहेवियर से, जैसे किसी का कोई भी, अगर आप झूठ सुनते हैं किसी को बोलते हुए तो आपको एंगर आ जाता है, तो झूठ कोई बोलेगा तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। या फिर किसी सिचुएशन में जहाँ दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ आप खड़े होते हैं तो आपको वो आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं है दो लोगों के बीच में, वो आपको एंगर क्रिएट कराती है, तो वो फिर आपका ट्रिगर पॉइंट हुआ। तो दूसरा स्टेप यही है कि आप ट्रिगर पॉइंट अपना ढूंढें और उसे रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। तो आप ज़्यादा से अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे जब नेक्स्ट टाइम वो ट्रिगर पॉइंट आपके सामने आएगा कि हाँ कैसे हम अपने एंगर को मैनेज करें, और या फिर आप उस को अवॉइड या इग्नोर भी कर सकते हैं उस सिचुएशन को। थर्ड स्टेप, राइटिंग। मेक योर हैबिट टू राइट अ जर्नल या फिर अ डायरी, ठीक है, उसमें आप लिखना स्टार्ट करिए। एक्चुअली सोने से आधा घंटा पहले या मॉर्निंग में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, और आप एक छोटी सी डायरी रख सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपको जब एंगर आता है तो आपको क्या फील होता है, आप उस समय आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको रिकॉग्नाइज होते हैं, किस किस दिन आपको एंगर आया और आपने कितनी जल्दी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। दूसरा, आप लिख सकते हैं उसमें कि आपके ट्रिगर पॉइंट क्या क्या है जो आपको एंगर जिसकी वजह से आप एंगर क्रिएट कर लेते हैं, और ट्रिगर पॉइंट एक भी हो सकता है और ट्रिगर पॉइंट कई सारे हो सकते हैं, तो वो आप उसमें लिखिए। लिखने से वो इजी हो जाता है, ठीक है, और वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो लिखना स्टार्ट करिए अपने जर्नल या छोटी सी डायरी में, आधा घंटा अपना टाइम निकाल कर अपने दिन को रिविजिट करके, ठीक है। फोर्थ स्टेप है कि ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का ये फ़ायदा होगा कि जब आप जिस पर्सन को आप ट्रिगर पॉइंट समझ रहे हैं, या जो पर्सन आपका ट्रिगर पॉइंट है या उसका जो बिहेवियर ट्रिगर पॉइंट है, तो आप उसके साथ शांति से बैठ के पोलाइटली आप उससे कह सकते हैं कि देखो मुझे जो है ये बिहेवियर से मुझे परेशानी होती है और मुझे ये अच्छा पसंद नहीं आता है, तो और मुझे एंगर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप कन्फेस करिए कि हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता हूँ और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँ और तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। तो जब आप ये करते हैं तो एक तो आप अपनी ईगो से ऊपर भी उठते हैं, ठीक है, तो आप अपने ईगो को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और ये बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस होगी। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, आपने अपनी ईगो से ऊपर उठकर उस व्यक्ति से बात किया और अपनी बात रखने की, अपनी वीकनेस को बताने की कोशिश करी। तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। और जनरली क्या लोग सोचते हैं कि इंस्टेड ऑफ अपनी वीकनेस बताने के कि हाँ, मैं एंग्री हो रहा हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हूँ, लोग अपनी ईगो को होल्ड किए रहते हैं कि मैं क्यों बात करूँ। तो वो जब होल्ड किए रहते हैं तो वो और भी ज़्यादा एंग्री होते ही चले जाते हैं, वायलेंट होते चले जाते हैं। वो उन्हें मंजूर होता है, लेकिन उन्हें क्वारल जो होता है वो फिनिश करना मंजूर नहीं होता है। तो वो आप करिए कि हाँ, अपना कम्युनिकेशन ओपन रखिए, उन्हें बताइए। दूसरा जो व्यक्ति है उसे हो सकता मालूम ही ना हो कि आपको उसके बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है, इस बिहेवियर से उसे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन जब आप बताएंगे तो उसे रियलाइज़ होगा कि हाँ,
मेरी इस बिहेवियर से इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चेंज कर लेगा। हो सकता है उसके हार्डकोर उसके भी हैबिट हों जो चेंज नहीं हो पा रहे हों, या कुछ लोग इंटेंशनली भी मान लीजिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उनसे दूरी बना लें। आप उस सिचुएशन में पड़े ही ना, और उन्हें भी समझ में आ जाएगा, दूसरे को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, तो इस वजह से इसने मेरे से दूरी बना ली। तो मतलब सॉल्यूशन बहुत इजी भी हो सकता है, और मतलब बहुत इजी नहीं भी होके, लेकिन कुछ हद तक वो फिर सिचुएशन वापस बार बार नहीं आएगी आपके पास। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं पहले समझाने की, नहीं समझ में आ रहा है या नहीं शॉर्ट आउट हो रहा है, तो फिर डिस्टेंस करने की, इग्नोर करने की आप वो कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ स्टेप ये है कि जब आपको एक्चुअली में एंगर आ जाता है, ये सारे स्टेप आप करने के बावजूद भी आपको एंगर आता है, और एंगर और निगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये, अगर वो कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल ही मुझे गुस्सा नहीं आता, या मुझे बिल्कुल ही कोई चीज़ मतलब निगेटिव नहीं आते हैं मेरे अंदर, तो वो सही नहीं है। वो आते ही आते हैं अनटिल अनलेस आप बहुत सिद्ध पुरुष हो, आपने इतनी मेडिटेशन की हो, इतनी प्रैक्टिस की हो, तो वो जो बहुत हाई प्रैक्टिशनर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो इसको बहुत हद तक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जितने अच्छे आप प्रैक्टिशनर होंगे, जितने अच्छे आप मेडिटेशन और अपने ऊपर वर्क करेंगे, उतना जल्दी आप उसको सीख पाएंगे, और उतने जल्दी अपने निगेटिव इमोशंस को तुरंत शॉर्ट आउट कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो यही है कि हम जो है, जब हमें एंगर आ जाता है तो फिर हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल्फ कम्युनिकेशन इज द फिफ्थ स्टेप। सेल्फ कम्युनिकेशन या सेल्फ क्वेश्चन कैसे करें? तो जब आपको गुस्सा आ जाता है तो फिर आप एक जगह बैठिए, उस समय अपने आप को क्वेश्चन करिए, अपने आप से, अपने मन से, कि तुम्हें कितने देर तक गुस्सा करना है। 1 घंटे, या तुम्हें 1 हफ्ता, या फिर 1 महीने, या फिर 1 साल, या फिर कई साल। तो ये आप क्वेश्चन करिए कि हाँ तुम्हें कितने देर तक गुस्सा करना है, और आप अपने आप को देखिए कि आप इतने इतने दिनों तक गुस्से में हैं। ठीक है। दूसरा, आप क्वेश्चन करिए और अपने आप को बताइए कि हाँ पहले से हम जान रहे हैं कि एंगर जो है मुझे खुद को ही हार्म करेगा, मेरी बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों मुझे ही हार्म करेगा। तो लॉन्गर इट विल टेक टू सॉर्ट आउट द एंगर, लॉन्गर इट विल अफेक्ट आवर बॉडी निगेटिवली। तो ज़्यादा देर तक हम उस एंगर को अपने पास रखे रहेंगे तो वो हमें अंदर ही अंदर जलाता रहेगा। तो हमें कितने देर तक अपने आप को हार्म करना है? दूसरा क्वेश्चन ये आप अपने आप से पूछिए। ठीक है। तीसरा, अपने आप को आप शाबाशी दीजिए और ये कहिए कि हाँ कम से कम एंगर आ गया वो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे मालूम तो है कि मैंने उस एंगर को रिकॉग्नाइज़ किया। जब वो एंगर आया, मैंने कम से कम ये तो जाना कि मेरे ट्रिगर पॉइंट क्या क्या हैं एंगर के, और मैंने उसे लिखा है। मतलब और मैंने कम्युनिकेट किया कि हाँ मैं कैसे इस एंगर से बच सकता हूँ। मैंने अवॉइड किया उस सिचुएशन को, मैंने इग्नोर किया इस चीज़ को। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे कि हाँ आपने कितनी अचीवमेंट की है, तो आप अपने आप को शाबाशी दें। आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ देखो मेरे पास टूल्स हैं कि मैं कैसे अपने एंगर को मैनेज कर सकता हूँ, कैसे इस एंगर से बच सकता हूँ। ठीक है। और हमें मालूम है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है। चाहे वो मटेरियल चीज़ें हों, चाहे हमारा खुद का शरीर हो, तो सब कुछ जो है वो टेम्प्रेरी है। ठीक है। वो सब चला जाने वाला है। और इसी तरह निगेटिव इमोशंस जो हैं हमारे, वो भी जो है टेम्प्रेरी हैं, वो परमानेंट नहीं है। चाहे गुस्सा हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई भी इमोशंस हम लें, वो सिर्फ टेम्प्रेरी है। ठीक है। वो थोड़े देर बाद, थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों बाद वो फेड अवे हो जाएगा। तो एक्सेप्शनल चीज़ों को छोड़ दें कि हाँ वो कितना फेड अवे होगा, लेकिन हाँ वो फेड अवे हो जाता है, टेम्प्रेरी ही है। तो एंगर भी इसी तरह है, वो टेम्प्रेरी है। तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एंगर आ ही रहा है, और कुछ ऐसी बात है कि आपको वो क्रिएट हो चुका है और आपको दुख पहुंचा रहा है वो, तो आप उससे शांति से ऑब्जर्व करिए और आप उसके साथ बैठिए, अपने एंगर के साथ बोलिए कि हाँ
ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ठीक है तुम यहाँ हो, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंगर से ही बोलिए अपने मन से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अभी एंग्री हो लो, और उसे आराम से आप वॉच करिए कि कितना कितना मन बातें कर रहा है, और वो धीरे 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 अपने आप फेड अवे हो जाएगा। हो सकता है दिन लग जाए, हफ्ते लग जाए, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। और ये अपने आप को बताइए कि हाँ, ये ख़त्म तो होने वाला ही है, ये कोई परमानेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये आज हमने यही जाना कि 5 स्टेप्स में कैसे हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं, और इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए अपने डे टू डे लाइफ में। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, लेकिन कोई और हो जो ऐसे कोई वीडियो खोज रहा हो, उसे कुछ टिप्स की ज़रूरत हो एंगर मैनेजमेंट के लिए, तो आप उससे अपने फ्रेंड से वीडियो शेयर करें। पता नहीं किसको ये फ़ायदा पहुंचाए, तो मेरी तरह आप भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।